खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर जिसमें गंगा की तेज धार में बीते कुछ घंटों में 2 हादसे हो गए हैं। इस पर जानकारी ले लीजिए आप कि कल शाम अपने परिवार के साथ आए चंडीगढ़ के अभिमन्यु सिंह गंगा की तेज धारा में बह गए और आज सुबह हरियाणा के गुड़गांव ऋषिकेश घूमने आए एक पर्यटक आज सुबह मुनि की रेती के दयानंद घाट से गंगा की तेज धार में बह गए। तो कुछ ही घंटों में देखिए ये 2 हादसे हुए हैं। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल डूबे हुए व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल सका है। डूबने वाले पर्यटक की पहचान श्रीनिवास गोपालन है, जो कि गुड़गांव हरियाणा से अपने 4 दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आए हुए थे और तभी दयानंद आश्रम में जो वो ठहरे हुए थे, यहाँ यह हादसा हो जाता है। गौरतलब है कि कल शाम चंडीगढ़ से अपने परिवार के साथ आया पर्यटक गीता भवन घाट पर डूबा था, जिसका अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। खबर चमोली से, जहां पर रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के चलते कई जगहों पर आफत बढ़ गई है लोगों की। ज्योतिर्मठ के पंगनो गांव में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन जारी है। गांव के ऊपर हो रही भूस्खलन लोगों के घरों को बर्बाद कर चुका है। 60 से ज्यादा परिवार प्रभावित तो हो चुके हैं। गांव के लोगों में अभी भी प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन राहत बचाव कार्यों में देरी हो रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। चलो ऊपर दिखाते हैं आप। उधर चमोली से अगली खबर है, जहां बनारी हाईवे पर एक बार फिर से रास्ता बंद हो गया है। ये अपडेट आप ले लीजिए। लाता के पास में भूस्खलन हुआ है। गनीमत रही कि जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस समय हाईवे पर कोई नहीं था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। हाईवे को खोलने का काम जारी है, लेकिन अभी रोड को खोलने में समय लग सकता है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। साथ में आपको बता दें कि बारिश से बार बार पहाड़ी से मलबा आ रहा है, जिसकी वजह से कई जगह हाईवे बंद हो गया है। हालांकि मौके पर मौजूद प्रशासन की टीम सड़कों को खोल रही है। अभी आ रहा है और आ रहा हूं। देहरादून से खबर, जहां सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। टल सकता है कैबिनेट विस्तार। नवंबर तक कैबिनेट एक्सटेंशन की संभावना नहीं है, जो जानकारी मिल रही है ताजा। 2 राज्यों के चुनाव राष्ट्रीय नेतृत्व की प्राथमिकता। अक्टूबर नवंबर में निकाय चुनाव भी है प्रस्तावित। इसी वजह से इस बीच केदारनाथ में भी होना है उपचुनाव। अब इन इवेंट्स के बीच में किसी प्रकार के परिवर्तन के मूड में नहीं है पुष्कर सिंह धामी। और आइए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं। देहरादून से खबर सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, जहां बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई का कारतूस मिलने के बाद इस मामले में पार्टी के विधायक प्रमोद नैनवाल को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है पार्टी। बहुत ही गंभीरता से इस विषय को ले रही है बीजेपी की जो किरकिरी हुई है उस पर विपक्ष इस पूरे मामले को एक मुद्दा बना रहा है और आगामी उपचुनाव में हो सकता है इस मुद्दे को उठाया जाए। सुनील नप्रभात और जानकारी देंगे, देहरादून से फोन लाइन पर मौजूद है। देहरादून से सुनील नप्रभात, देखिए ये खबर जो है इसको बहुत ही गंभीरता से बीजेपी ले रही है। इस पर अपने दर्शकों को पहले जानकारी दे देते हैं कि देखिए इस मामले पर कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया जा सकता है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि इस वक्त जो माहौल बीजेपी के लिए विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है उसमें बीजेपी की किरकिरी तो हो ही रही है। साथ ही आप कह सकते हैं कि जो बीते उपचुनाव 2 क्षेत्रों में देखे गए हैं, जो विधानसभा क्षेत्रों में देखे गए हैं, और उसमें बीजेपी की जो हार हुई है, आगामी उपचुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए यह मुद्दा नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए कारण बताओ नोटिस बीजेपी की तरफ से विधायक के भाई को जारी किया जा सकता है और
मांगा जा सकता है सटीक जवाब इसके ऊपर। तो प्रमोद नैनवाल और सतीश नैनवाल जो ये विवाद है, इसमें चोली दामन का साथ चलता आ रहा है। बीजेपी ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए जल्द ही कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है, जो सोर्सेस बता रही है जानकारी। तो बीजेपी उनके भाई को सही बता रही है। बीजेपी की जो किरकिरी हो रही है इस समय, उसका फायदा विपक्ष लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में बीजेपी इस मामले से खुद को बाहर निकालने के लिए स्पष्ट चीजें करने जा रही है, जिसमें अगर कारण बताओ नोटिस जारी होता है, जो कि सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, तो देखिए इस पूरे मामले पर जवाबदेही बनेगी बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के विधायक और उनके भाई दोनों को इस पर जवाब देना होगा और विपक्ष के सवालों के जवाब देने होंगे। सुनील नप्रभात और जानकारी देंगे। सुनील नप्रभात, ये मामला इस समय उत्तराखंड में गरमाया हुआ है और बीजेपी इस मामले को गंभीरता से ले रही है। क्या अपडेट्स हैं इस पूरे मामले पर? देखिए कंचन, पिछले एक महीने में एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम हुए जब बीजेपी को असहज स्थिति में आना पड़ा, और खासकर ताजा मामले में जो विधायक प्रमोद नैनवाल हैं, उनके भाई के इस मामले में इस बेहद गंभीर प्रकृति का मामला है कि आप पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर आपके पास 40 कारतूस बरामद हो रहे हैं, और सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर ये 40 कारतूस आए कहां से। आपके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है, लेकिन 40 कारतूस एक साथ मिलना अपने आप में एक गंभीर मामला, और जिससे कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करती आई है, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी असहज स्थिति में, और इसको पार्टी ने बेहद गंभीरता से लिया है। कल भी महेंद्र भट्ट ने विधायक से बातचीत की थी, उनसे पूछा कि आखिर कौन सी परिस्थितियों में ये घटनाक्रम हुआ, और अब पार्टी लिखित तौर पर विधायक को एक नोटिस भी सर्व कर सकती है कि आखिर बताएं कि क्यों उनके भाई के कारण पार्टी को असहज स्थिति में आना पड़ रहा है। इसको बीजेपी ने बेहद गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात जानकारी के लिए। प्रमोद नैनवाल और सतीश नैनवाल का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। देखिए बीजेपी उनके भाई को सही बता रही है। अब बीजेपी की दोनों की तरफ से जो किरकिरी हो रही है, उस पर बीजेपी कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है। देखिए फिलहाल ये रिपोर्ट। विधायक जी के जो भाई हैं, वो अपने कारोबार के संबंध में यानी मजदूरों को लेने के लिए वो नेपाल गए थे, तो उनके पास खुद स्वयं की अपनी जो कि सरकार से प्रदत्त जो लाइसेंस गन है वो है, तो उसके वो कारतूस उनका कहना है कि भाई मेरी गन छूट गई थी, लेकिन मेरे कारतूस बैग में पड़े हुए थे, और इस वजह से जो है कि ये कारतूस मेरे पास आए हैं। मेरा न कोई ऐसा उद्देश्य था, ना ये कोई आगे का उद्देश्य है, और उसके पूरे कागजात भी उन्होंने प्रशासन को दिखा दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने वही बात कही जो 40 कारतूस ले जाने वाले मुख्य आरोपी सतीश नैनवाल के विधायक भाई प्रमोद नैनवाल ने कही थी। बॉर्डर पर एडवांस मशीनें ना होती तो 40 जिंदा कारतूस के साथ सतीश नैनवाल नेपाल पहुंच चुका होता। गिरफ्तार सतीश नैनवाल के खिलाफ ये कोई पहला मामला नहीं है। उद्यान घोटाले में हाईकोर्ट ने जब सीबीआई जांच का आदेश दिया, उस आदेश में भी सतीश नैनवाल का नाम है। हालांकि अब तक सीबीआई ने सतीश नैनवाल से पूछताछ नहीं की है, तो आदेश में साफ लिखा है कि ये विधायक प्रमोद नैनवाल का भाई है। वहीं भतरौज खान थाने में मारपीट के मामले में भी एक ऑडियो चर्चाओं में रहा, जिसके बाद पार्टी ने कैलाश पंत और प्रमोद नैनवाल को तलब किया था। इसी विवाद के दौरान मंत्री पद को लेकर 30 लाख रुपए देने वाला ऑडियो भी चर्चाओं में रहा। वहीं बेताल घाट की एक महिला ने भी जमीन से जुड़े मामले में डराने धमकाने का आरोप लगाया था, जिसे विधायक प्रमोद नैनवाल ने षड्यंत्र बताया था। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस हमलावर है, क्योंकि जिंदा कारतूस पकड़े गए हैं। आज प्रमोद नैनवाल जो विधायक हैं, उनके छोटे भाई सतीश नैनवाल नेपाल सीमा पर अवैध गोलियों के साथ पकड़े गए हैं। 57 बटालियन सशस्त्र सीमा बल ने उनको 7.65 ml कारतूसों के साथ पकड़ा है, जिसकी संख्या लगभग 40 बताई गई है, लेकिन सरकार और प्रशासन अब उनको बचाने की कवायद कर रहा है। राजनीति अपनी जगह है और सच्चाई अपनी जगह, पर यह भी सच है कि वजह जो भी हो, अलग अलग मामलों में किरकिरी बीजेपी की ही हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो उत्तरकाशी के दौरे पर आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को बड़ा बयान इसको लेकर दिया है। बहुत ही बड़ा बयान इस पर दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने ये दोनों चुनाव एक साथ करवाने का अनुरोध किया है, जिससे आचार संहिता बार बार ना लगानी पड़े और निकाय में चुनाव लड़ने वाला कोई शख्स ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव ना लड़ पाए, जिसको लेकर सरकार ने गंभीरता से फैसला लिया है। पंचायत के चुनाव में जो त्रिशा पंचायत चुनाव है उस और नगर परिषद में 6 महीने का समय ना हो, इसका हमने आग्रह सरकार से किया है। क्योंकि कई बार जो नगर पालिका लड़ जाता 6 महीने के बाद वो नया मतदाता ग्रामीण क्षेत्र बन जाता था और दोनों जगह चुनाव लड़ने का एक ऑप्शन था। धीरे धीरे उसको हमने सुधार किया, क्योंकि आखिरकार यथा समय चुनाव और एक ही बार हो, आचार संहिता बार बार न लगानी पड़े, इन सब विषयों की रचना हमने की है। निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव जो कि बेहद करीब है और करीब करीब एक साथ ही होंगे। बीजेपी दोनों मोर्चों पर जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस का दावा है कि बद्रीनाथ और मंगलौर की पिटाई से बीजेपी घबराई हुई है। रिपोर्ट देखिए। नवंबर के बाद बीजेपी को 2 बड़े मोर्चों पर चुनाव लड़ना है। एक केदारनाथ, जहां अभी से 5 मंत्री लाए गए हैं, तो दूसरा निकायों में, जहां 25 दिसंबर से पहले चुनाव करवाने का दावा सरकार हाईकोर्ट में कर चुकी है। एक तरफ अयोध्या और बद्रीनाथ की हार के बाद बीजेपी को किसी भी सूरत में केदारनाथ जीतना है, क्योंकि यहां पार्टी की साख दांव पर लगी है। प्रधानमंत्री का नाम जुड़ने से ये चुनौती और बड़ी हो जाती है। वहीं गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ को छोड़कर 99 छोटे बड़े शहरों में चुनाव होने हैं, जहां निगम पालिका और पंचायत में बीजेपी का होल्ड रहा है। लेकिन 6 साल बाद भी फिर वापसी अपने आप में चुनौती है। बीजेपी को यकीन है कि दोनों मोर्चों पर जीत मिलेगी, तो कांग्रेस बीजेपी को हार और बद्रीनाथ मंगलौर की पिटाई याद दिला रहा है। बहुत जल्द अपने प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव कराने वाले हैं, बहुत जल्द कराएंगे। निकाय जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से परचम पहले लहराया था, उसी प्रकार का परचम इन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का लहराएगा। भगवान करे कि तब तक चुनाव करवाने की इनको हिम्मत आ जाए, क्योंकि भाजपा घबराई हुई है, डरी हुई है। बद्रीनाथ जी और मंगलौर में जो पिटाई हुई है जनता के हाथों, उससे भाजपा घबराई हुई है। मोर्चे डबल हैं तो चुनौती डबल है। बीजेपी को निकाय हो या केदारनाथ, दोनों चुनाव जीतकर अपनी साख बचानी है, क्योंकि बद्रीनाथ की हार के बाद बीजेपी किसी हार को झेलने की पोजीशन में नहीं है। उत्तरकाशी से बलबीर के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। केदारनाथ में कांग्रेस के प्रभारी क्या बीजेपी के 5 मंत्रियों पर भारी पड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल खुद बद्रीनाथ विधायक से दावे से उठा है, जिन्होंने दौरे के बाद केदारनाथ में बीजेपी की जमानत जब्त होने का दावा किया है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने अभी घोषणा तो नहीं की, लेकिन खबर है कि बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला को पार्टी केदारनाथ में प्रभारी बनाएगी। केदारनाथ से दौरा करके लौटे लखपत बुटोला की माने तो बीजेपी के 5 मंत्री भारी नहीं पड़ने वाले। दावे के पीछे की वजह लखपत बुटोला बद्रीनाथ का अनुभव बताते हैं, जहां सतपाल महाराज को छोड़कर 6 मंत्री दिन रात लगे रहे, लेकिन नतीजा सिफर रहा। ऐसे में केदारनाथ में बीजेपी के 5 मंत्रियों को बद्रीनाथ के विधायक ही चुनौती दे रहे हैं। बद्रीनाथ के अंदर भी लगाए थे, केवल सतपाल महाराज जी को छोड़ दे तो बाकी सारे प्रभारी थे, और रात दिन बद्रीनाथ के अंदर भी लगे थे। लोकतंत्र में जनता की बड़ी ताकत होती है, और मैं आज कह रहा हूं कि जो इन्होंने देवभूमि को कलंकित करने का काम किया, विशेषकर केदारनाथ के अंदर जो हमारा सनातन संस्कृति का जो सबसे पुराना देवता का केदारखंड की जो भूमि भगवान शंकर का निवास स्थान है, उसको ये दिल्ली जो शिफ्ट करने का ड्रामा कर रहे थे, उसका जवाब वहाँ की जनता देगी। भाजपा वहाँ पे जमानत नहीं बचाएगी, क्योंकि मुझे लगता है मुझे वहाँ पे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, और मैं वहाँ पे होके भी आया हूँ, लोगों के बीच होके आया हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप बिल्कुल जनता की बात कर रहा हूँ। केदारनाथ सीट जीतने के लिए बीजेपी ने 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, जिसमें जिले की प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज, रेखा आर्य, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल शामिल है। पर बद्रीनाथ में प्रचार कर चुके धन सिंह रावत को बद्रीनाथ विधायक के दावे पर यकीन नहीं है।
देखिए, बद्रीनाथ की परिस्थितियां अलग थी और केदारनाथ के अलग है। मैं ये कह सकता हूं कि केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है और हम वहां का चुनाव बहुत अच्छे ढंग से चुनाव जीतेंगे। सरकार ने जो काम किए हैं, लोग उनका मैंडेट देना चाहते हैं। बद्रीनाथ की परिस्थितियां हम सबको पता है, लेकिन केदारनाथ में हम अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे। केदारनाथ में झोंकने के लिए कांग्रेस के पास गिने चुने नेता है, तो बीजेपी के पास मंत्रियों से लेकर प्रभारियों की फौज है। पर बद्रीनाथ में बीजेपी की मंत्रियों को मात दे चुके गढ़वाल में कांग्रेस के अकेले विधायक अभी से केदारनाथ में चुनौती दे रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बात करेंगे, जिन्होंने हरिद्वार में मुस्लिम आबादी को लेकर एक विवादित बयान कहेंगे या फिर एक हटके बयान दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है बयान। क्या कह रहे हैं जानिए। गिरिराज सिंह ने कहा है कि भाई हरिद्वार की जनसंख्या नहीं बढ़ी है, बल्कि ये पिछले कुछ समय से पीएफआई जैसे संगठनों ने बढ़ाई है। क्या हरि का द्वार इस बुरी नजर से बच पाएगा? और आइए बढ़ते हैं आगे चमोली से खबर, जहां सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बड़ा अपडेट आप ले लीजिए कि इस बारिश की वजह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। कई सड़कों को नुकसान हुआ है, कई घरों को भी नुकसान हो रहा है। सड़कें फिलहाल काफ़ी बंद बताई जा रही है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में बारिश का दौर जारी है। चारधाम यात्रा ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ ली है और कल 10,000 श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंचे हैं, दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं कल। लेकिन अब तक कुल मिला के 33 लाख से ऊपर 33,78,000 श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की है, दर्शन किए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दूसरे फेज में चारधाम यात्रा जोर पकड़ने लगी है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में यात्री रजिस्ट्रेशन कराकर यात्रा में शामिल हो रहे हैं। 2 धाम बद्री केदार की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है। हर वर्ग का यात्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ के दर्शन के लिए निकल रहा है। धामों में रौनक बढ़नी शुरू हो गई है। जो मेरा नाम है और केदारनाथ बद्रीनाथ हम जा रहे हैं जी। जी जी 2 धाम जा रहे हैं। हाँ जी, वो केदार बद्रीनाथ को जा रहे हैं। कितने लोग आए हैं टोटल? हम 18 आए। 18 लोग आए। हाँ। चमोली के सिमली से खबर, जहां पर कल सिद्धपीठ राजराजेश्वरी चंडिका अपने गर्भगृह में बाहर आई हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्त इस शुभ अवसर पर साक्षी बने हैं। अब मां की डोली 10 महीने पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेगी। लोग मां के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। 14 साल के बाद मां चंडिका अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए गर्भगृह से बाहर आई हैं। चंडिका देवी 2009 के बाद 2024 में यात्रा के लिए बाहर प्रस्थान करेगी। आज मां भगवती अपने गर्भगृह से बाहर यात्रा के लिए बाहर स्थान पर आएगी। 4 दिन भगवती मां भगवती यहाँ पे विराजमान रहेगी। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते लगभग 36 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। ज्यादा सड़कें मलबा आने से और भू धसाव होने के चलते बंद हुई हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। उधर विभागों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कें बार बार बंद हो रही है। लगातार उनको खोलने का काम भी जारी है।